हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्री त्वरण कैसे आता है और कितना आता है, एवरीथिंग अबाउट अभिकेंद्री त्वरण या इसे बोलते हैं हम सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं तो सुनिए। यदि कोई वस्तु इस प्रकार वृत्तीय पथ पर गति करती है लाइक दिस, इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, तो वस्तु के हर एक बिंदु पर वेग की दिशा, ध्यान सुने, वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। यानी जैसे यदि ये इस दिशा में गति कर रहा है तो वेग की दिशा यहाँ ऐसी होगी, 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 यहाँ ऐसी होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पर वेग की दिशा अलग अलग है, और वेग की दिशा अलग अलग होने के कारण चूंकि वेग सदिश राशि है, अतः एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्री त्वरण वस्तु पर वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर क्रियाशील होता है, ऐसा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका व्यंजक। फिर से सुने। जब वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई वस्तु के वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं या सेंटीपेटल एक्सीलरेशन। इसका सूत्र होता है अभिकेंद्री त्वरण बराबर v² r। चूँकि v बराबर ओमेगा आर होता है तो a बराबर लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन r, तो एक r कट जाएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक देखते हैं। मान लीजिए एक वस्तु O केंद्र R त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर इस प्रकार एक समान वृत्तीय गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। इसकी चाल v है, यानी कि किसी क्षण वेग का परिमाण v है। यह समय t पर बिंदु A पर थी और t प्लस डेल्टा t समय में बिंदु B पर पहुंच जाती है। t प्लस डेल्टा t पर A पर वेग इसका v1 है और B पर इसका वेग v2 हो जाता है। इस समय में A से बिंदु तक आते में इन्होंने केंद्र पर बनाया गया कोण डेल्टा थीटा है और चाप पे तय परिधि पे तय की गई दूरी डेल्टा एस है। हम देखते हैं फिर से। एक वस्तु O केंद्र R त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर इस प्रकार गति कर रही थी। समय t पर वो बिंदु A पर थी, यहाँ जहाँ पे उसका वेग सदिश v1 है, उस समय t प्लस डेल्टा t पे वह B पे पहुँच जाती, जहाँ उसका वेग वेक्टर v2 हो जाता है। इस दौरान उसका रेखीय कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है। तो लिख सकते हैं रेखीय विस्थापन तब डेल्टा एस कहा जाएगा जबकि कोण बहुत छोटा हो। कोणीय विस्थापन बनाया गया कोण, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला पढ़ा गया है अपने द्वारा कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ देखें पहले चित्र में ए ओ बी में ऐसा है, ये ए बी ओ डेल्टा थीटा आर डेल्टा एस। तो चाप बटे त्रिज्या बराबर होता है कोण। तो चाप कितना है यहाँ देखें, डेल्टा एस, त्रिज्या कितनी है आर बराबर डेल्टा सॉरी थीटा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण
ठीक है। दो बिंदुओं के द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, सपोज करें डेल्टा थीटा 1, और उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखाएं जैसे ये है, ठीक है। तो ये पहली वाली स्पर्शरेखा और ये दूसरी वाली स्पर्शरेखा, दो बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण और उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण बराबर होता है। ये डेल्टा थीटा 2 है, तो डेल्टा थीटा 1 बराबर होगा डेल्टा थीटा 2, ठीक है। अब मैं वेगों का सदिश निरूपण कर रहा हूँ, ठीक है, वेगों का सदिश। ये वेक्टर v1 था तो इसको मैंने उठा के ऐसा का ऐसा रख दिया, ऐसा। ये वेक्टर v2 है तो ऐसा का ऐसा उठा के मैंने यहाँ रखा है। अब ये v2 है, ये v1 है, ठीक है। अब सपोज ये एंग है डेल्टा v सदिश में, है ना, ये कौन है डेल्टा थीटा। अब आप देखें ध्यान से, m1 m2 m3 में सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या बोलेंगे, ये m1 m2 सदिश m1 m2 धन m2 m3 बराबर 1 से 2, 2 से 3, कहाँ से कहाँ पहुँचे आप, तो m1 से m3। m1 m2 देखे कितना है, v1 प्लस m2 m3 कितना है, डेल्टा v इक्वल्स टू m1 m3 वेक्टर v2, यानी कि डेल्टा v इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये आ गया है वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, दूसरे त्रिभुज में देखें, ये कोण है, ये सामने वाली भुजा चाप की तरह व्यवहार करेगी, ये दोनों त्रिज्या। फिर से सुने, कोण, चूँकि कोण बहुत छोटा है इसलिए कोण के सामने वाली भुजा त्रिभुज में चाप की तरह व्यवहार करेगी, ये दोनों त्रिज्या। तो द्वितीय चित्र में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लेंगे, लेकिन उससे ध्यान, अब चाप बटे त्रिज्या यानी कि ये बटे ये या ये। अच्छा, जब दो सदिशों का अनुपात नहीं लिया जा सकता, हाँ, लेकिन उनके परिमाणों का अनुपात लिया जा सकता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं द्वितीय चित्र में कोण बराबर चाप यानी परिमाण बस बटे त्रिज्या, त्रिज्या वेक्टर v1 या वेक्टर v2 नहीं, ऐसा होगा सही ये। और हमने लिखा है उसका चाल कितनी थी, v, या डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा v बटे v, समीकरण 2। हिस्से का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से ना, मैं आगे करता हूँ। अभी हमारे पास समीकरण 1 था, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे एस, ना, मैं वो दोबारा लिख रहा हूँ, समीकरण 1 डेल्टा, ये था थीटा बराबर डेल्टा एस बटे आर। जब इन दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, ये और ये, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण
1 व 2 से, डेल्टा v बटे v बराबर डेल्टा s बटे r, या डेल्टा v बराबर डेल्टा s बटे r इंटू v, ऐसा लिखें इसको। दोनों पक्षों को डेल्टा t से भाग देने पर ओहो, वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण, विस्थापन बटे समय वेग आ गया, ये हो गया त्वरण। डेल्टा v बटे डेल्टा टी बराबर a, डेल्टा s बटे डेल्टा टी बराबर v इंटू v बटे r। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि चाहें आप, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो, यानी डेल्टा t बहुत छोटा हो, तो लगाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, जब डेल्टा t बहुत छोटा हो या 0 की तरफ जा रहा हो, इसे मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v बटे डेल्टा t बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s बटे डेल्टा t इंटू v अपॉन r। इसको लिखें dv अपॉन dt, इसे लिखें ds अपॉन dt। जब हर की लिमिट 0 की तरफ जा रही हो तो डेल्टा को d से रिप्लेस कर देते हैं, डेल्टा को d से रिप्लेस कर देते हैं। क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt ds अपॉन dt, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, dv अपॉन dt ds अपॉन dt इंटू v अपॉन r। ये हो गया है a, ये हो गया v, a इज इक्वल टू v इंटू v अपॉन r, या a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। डन इट। यह है अभी केंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक था। अब आप इसे एक काम कर सकते हैं कि पॉज करके बार बार देखें और नोट्स बनाएं।